राधे राधे मोनिया जी। राधे राधे भाभी। जी कैसे राधे। हो? सुखी हूँ। आपकी आईज ठीक है? आप पहले से बेटर है? हाँ जी ठीक है। मेरी मेडिसिन चल रही है, अभी जाएंगे डॉक्टर के पास। हाँ जी। हिना जी के घर के पास ही है डॉक्टर। और उन्होंने आईज की एक्सरसाइज भी दी है आपको? हाँ जी। हाँ, वो बहुत रिलीजियसली आपको एक्सरसाइज करना होगा वो। मैं करती हूँ, कभी कभी स्किप हो जाती है मेरे को। नहीं, तो फिर आप वो देखिए, किसी टाइम कर सकते हैं हम। मैंने आपको एक वर्ड बोला, रिलीजियसली आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है। मतलब ईश्वर को ध्यान में रख के आपको वो ट्रीटमेंट, वो योगा, आईज की एक्सरसाइज, वो आपको वो करनी है मोनिया जी। यू आर सो यंग। आप अपनी बॉडी ऑर्गन्स को लेके यू कैन नॉट बी लाइट। यू शुड हैव टू डू इट। हाँ जी। हाँ जी। राधे राधे। श्री राधे मोनिया जी, श्री राधे। मिलवाऊं? मोहन से मिलवा दूंगी। आहा हा, बहुत सुंदर। श्री राधे मोहन, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर श्रृंगार। जी, इन्होंने विष्णु जी की ड्रेस पहनी है। विष्णु जी की ड्रेस मोहन जी को कैसे आ गई? थोड़ी मुझे लगता है विष्णु जी छोटे हैं। विष्णु जी, विष्णु जी की ड्रेस इनको कैसी आई वो मेरे को भी नहीं पता। श्री राधे विष्णु जी, श्री राधे। खूब सुंदर, बहुत सुंदर। ये आशीर्वाद भी देते हैं। हाँ। मोहन, आशीर्वाद दे दो। ये विष्णु जी की ड्रेस पहनी है इन्होंने। मैं जब इनको भेजा था ना, तो एक ही ड्रेस ली थी मैंने। तो मेरे को थोड़ा टेंशन था कि मैं कैसे उनकी ड्रेस का नाप वगैरह कर तो लेती हूँ, बट एक मेजरमेंट हो ना तो अच्छे से बन जाती है। करेक्ट तो करेक्ट। मैंने ना वैसे ही कल इनको तैयार कर रही, तो विष्णु जी की सारी ड्रेसेस पड़ी थी। तो मेरे को विष्णु जी की ये वाली ड्रेस थोड़ी लूज ही आती है इनको। तो मैंने पहनाई तो इन्होंने पहन ली। तो को ऐसे लगा मेरे को ऐसे लगा कि विष्णु जी ने इनको अपना लिया है, क्योंकि मेरे को था कि विष्णु जी गुस्सा ना करें कि तू कहीं और भाग रही है। मैंने विष्णु जी ने आंसर किया कि हम एक ही हैं। सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत ही सुंदर भाव है मोनिया जी ये। बहुत ही लाडला भाव है एक्चुअली, बहुत अच्छा है। मेरे को था मैं मोहन से मिलवाऊं। तो आपके पास टाइम है तो मैं गुड्डू का एक्सपीरियंस बताऊं। बताइए बताइए। ख्याश का जब दिवाली थी ना, दिवाली पे क्या हुआ कि गुड्डू को मैंने शेरवानी गुड्डू पहनाई। आपका शेरवानी, बेटा? हाँ जी, ख्यांश क्या? है उसका नाम। ख्यांश, ख्यांश धाम, ख्यांश मीनिंग है विष्णु भगवान जी का अंश। तो जब उसका उसका नाम रखा गया था ना, उसकी बुआ ने रखा था। उसका जब नाम रखा गया तो मेरे को मीनिंग नहीं पता था। फिर उसने मेरे को बताया कि भाभी ऐसे ख्यांश का मीनिंग है विष्णु भगवान जी का अंश। बड़े का कृष है, वो तो कृष्ण ही है। वो बहुत नोटी है, हम उसको कुछ भी बोलते हैं ना कृष्णा, वो नामजाप ही होता रहता है, वो शरारता बहुत करता है। हाँ। फिर क्या, दिवाली वाले दिन ना मेरे हस्बैंड बोल रहे कि मतलब ख्यांश बहुत सोहना लग रहा है, कि तू इनके कपड़े उतार दे। पंजाबी बोलना, हिंदी बोलना? मिक्स बोल दीजिए, क्योंकि सबको पंजाबी फिर पता नहीं समझ आवे ना आवे। गुड्डू को मैंने ना दिवाली पे शेरवानी पहनाई, तो वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसके पापा सारा दिन मेरे को बोलते रहे कि इसको नजर लग जानी है, इसको उतार दे, इसको उतार दे। मैंने बोला कि फेस्टिवल पे तो ऐसे कपड़े पहनते हैं ना, तो ऐसे मतलब संभाल संभाल के रखती हूँ ना, छोटे हो जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी फ्रेंड आई, मेरी दीदी आए, इसने उतार भी दी शाम को, मैंने फिर पहना दी। मैंने बोला गुड्डू आज पहन ले, कोई बात नहीं। तो रात को ऐसे ही हम पूजा करके मंदिर में, तो मैं पूजा की तैयारी घर में कर रही थी, हम मंदिर से आए दिया करके। तो जब ना इसके पापा मतलब बच्चों को सबको लेके ना ऊपर छत पे चले गए, तो पता नहीं कहाँ से मतलब पटाखा जो जलाया, पता नहीं किसने जलाया किसने नहीं, इसके शेरवानी पे आ गया। पूरी जल गई शेरवानी। तो फिर इस मतलब ऊपर से काफी आवाजें आने लगी, तो मैं तो राधे राधे करके तैयारी कर ही रही थी। तो क्या हुआ कि जब इसके पापा इसको नीचे लेके आए तो शेरवानी सारी जली हुई थी। तो मैं थोड़ा घबरा गई। मैं फिर भी ना, मैं मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो था ना वो लो नहीं हुआ। मैं फिर भी राधे राधे करके अपनी तैयारी कर रही थी घर में। तो क्या हुआ, रात फिर इसने बाहर बालकनी में खड़ा हुआ। तो पता नहीं कहाँ से इसको लगा कि शायद फुलझड़ी है ऐसे।
तो इसने ना वो पटाखा था, इसने दिए को लगा के ना वो हाथ पे ही जल गया। ऊपर जब जो हुआ तो इसकी जो ये वाली मतलब एल्बो के पास काफी जल गया था, शेरवानी वाली साइड पे। तो वो भी जल गया। तो ऐसे मैं इसके पापा मेरे को गुस्सा होने लगे कि मैंने बोला था ना कि शेरवानी ना पहना, इसको नजर लग जाती है, जल्दी लग जाती है। ये बोलते रहे, गुस्सा हुए, मैं कुछ नहीं बोली, आगे से मैं राधे राधे ही करती रही। तो मेरे मन में मैंने हम सब नीचे गए, पूजा की। तो मैं उन्हें ऊपर भी पूजा कर ही लेती हूँ, छोटी, वैसे तो सारी ज्वाइंट फैमिली करते हैं एक साथ, तो मैं अलग से भी कर लेती हूँ, थोड़ा ऊपर भी कर लेती हूँ। तो करके तो मैं जब खाना वाना दे के सबको जब सोने लगे, तो सभी सो गए। तो मेरे को नींद नहीं आई, 11 बज गए। तो मैं उठी, मैंने आसन बिछाया, तो मैं थोड़ा बेडरूम का डोर खोला तो नाम जाप करने लगी। जब वो मैं बैठने लगी तो हमारी गली में ना लड़ाई होगी। लड़ाई हो गई तो वो सारी आवाज हमारे घर में आने लगी। तो मैंने बोला, राधे ऐसे कैसे चलेगा, ये तो बहुत लड़ेंगे, वो नए आए हैं रेंट पे, ये तो बहुत लड़ाई करते हैं, ये तो काफी टाइम तक लड़ते रहेंगे, तो नाम जप कैसे होगा। तो मैं बाहर चली गई, वैसे किसी की लड़ाई देखते नहीं है। मैंने अपना बाहर का गेट खोला और बालकनी में खड़े होके उनकी बोल रही हूँ, राधे इनको चुप करा दो, हे श्री राधे इनको चुप करा दो। पता नहीं उनमें से कोई एक जन बहुत जोर से बोला कि सब लोग सो रहे हैं, आपको शोर मचाते हुए, ऐसे ऐसे उनको गुस्सा किया, तो सब एकदम से साइलेंट हो गए, नहीं तो उन्होंने तो आधी रात तक लड़ाई करनी थी। तो फिर मैं अंदर आई तो मैंने जल रखा, तो मैं नाम जाप करने लगी। रात के 1:30 पौने 2 बजे तक मैंने नाम जाप किया। मैंने बोला कि राम गुड, फिर इसके पापा बोलने लगे इसके हाथ पे छाले हो जाएंगे, ऐसे होगा, ये कैसे बर्दाश्त करेगा, इसको पेन बहुत होगा, अभी बहुत छोटा है ना, वो पौने 4 साल का था। 4 साल का था, मतलब नवंबर में हुआ, 20 नवंबर को 4 साल का। इसको पेन होगा, ये ऐसे होगा, मैं बहुत घबरा गई। तो मैंने नाम जाप किया, तो सुबह मैंने बहुत सारी प्रेयर्स की रात को। वो उसके पास जब जाके लेटी तो मैं उसके हाथ पे मतलब बोल रही, राधे राधे। आप यकीन मानोगे, जब मैं सुबह उठी, मैंने उसके पापा और मैं दोनों ने उसके हाथ देखे, तो उसके हाथ पे कुछ भी नहीं था। उसकी जो यहाँ से आर्म सड़ी थी ना, जो जली थी, वो ऐसे थी जैसे कोई बच्चा गिरता है, ऐसे खरोच नहीं आती वो जैसे। फूला नहीं, वो छाला वाला। हाथ बिल्कुल साफ था, बिल्कुल हल्की सी रेडिश थी। और जो बाजू पे जो जला हुआ था, वो ऐसी थी जैसे खरोच आती है ना, बच्चे गिरते हैं जब, वो वाला था। तो इसके पापा 10 दिन से 10 दिन उसके बाद, दिवाली के 10 दिन बाद यही बोलते रहे कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता। कि जिस तरह से इसके ऊपर आग लगी थी, तो वो जल सकता था, बहुत मुश्किल से बचा। इसके पापा खुद, उसके बाद इसके पापा का इतना भाव ज्यादा हो गया ना कान्हा जी की ओर, मतलब आपको क्या ही बताऊं। और फिर उसके बाद ना ये डर गया, इसको दिखते हैं ठाकुर जी, और इसको लगता है कि मतलब ये है कि मेरे को कोई आता है मेरे पास। और ये ना डरता है, मतलब डर गया। दिवाली के दूसरे तीसरे दिन ना ये बोला, फिर इसके पापा बोले, कौन है कौन है, रैट है, रैट आया था, येलो कलर का रैट आया था, ऐसे ऐसे बोला। फिर ये येलो कलर नीचे का? सपने में हम इसको मतलब ऐसे बोल देते हैं ना कि अच्छा रैट आया था, अ- तू डर गया था ना, ऐसे। अच्छा, जो तो इसको भान मतलब भान होता है, अनुभूति होती है उसको। इसको दिखते ठाकुर जी हैं, इसको पता तो था नहीं, इसको दिखते ठाकुर जी हैं, बट ये डर जाता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी बड़े रूप में मिलने आते हैं ना इसको। तो मैंने विष्णु जी को प्रे की, ठाकुर जी को प्रे की कि आप बच्चे के रूप में ही आया करिए, ऐसे बड़े रूप में मत आया करिए। वो जोर जोर से रोने लगता है, कितनी जो मतलब 2-2 घंटे ऐसे सोता ही नहीं है, आगे 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 ऐसे ब्लैंकेट में मुंह डाल लेता है ऐसे। तो ये नीचे सोने लगा मेरे दीदी जीजू के पास, अभी तक नीचे ही सोता है। तो एक दिन मैं इसको जब स्कूल के लिए नीचे, इसके पापा लेके आते हैं हर रोज। तो जब मैंने इसके पापा को फोन किया कि गुड्डू को ले आओ, वैन आने वाली है। तो बोले कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, तू ऐसे कर, तू लेके उसको रेडी कर, मैं आता हूँ। तो मैं इसको नीचे इसको सुलाया, सोया हुआ था, मैंने इसको उठाया, गुड्डू उठ हम ऊपर चले, मेरा लाडला बेटा, ऐसे ऐसे प्यार करके मैंने ना इसको उठाया। मैं रूम से बाहर लेके आने लगी तो सोफा पड़ा है हमारा, दीदी किचन में खाना बना रहे हैं, तो दीदी का बेटा खाना खा रहा है, बड़े वाला।
तो ये ना मेरे को मैंने इस तरह बोल दिया मेरा बेटा, लुक जा मम्मा लुक जा, इस तरह बोलिया। इसने मेरे को बोला कि रुक जाओ मम्मा रुक जाओ। तो ये सोफे पे खड़ा होके मेरे को सुना रहा कि ऐसे रात को ठाकुर जी आए थे, ऐसे ब्लू ब्लू थे, इतनी बड़ी बड़ी आईज थी, ऐसे इसने बहुत कुछ हमको बताया, बहुत कुछ। और मेरी दीदी के बड़ा बेटा खाना छोड़ के इसकी बातें सुनने लगा। दीदी भी किचन में गैस स्लो करके बाहर आ गए। तो उस टाइम तो पता नहीं था ना कि ये क्या बता रहा है हमें। ऐसे ऐसे खुले बाल थे, गोल गोल बाल थे, बड़े सारे थे, ऐसे येलो कपड़े पहने थे, ऐसे सब कुछ इसने बताया। तो हम तो ऐसे एक दूसरे के मुंह की ओर देख रहे कि ये क्या बोल रहा है इस टाइम, है ना। तो दीदी बोले कि ये रात को डरा तो था, बट मेरे को था कि वैसे ही मतलब डर गया। मैंने इसको बोला कि क्या हुआ, बोला रैट आ गया, रैट आया था ऐसे। तो इसने जब बोला फिर मेरे को ना, जब जब इसने सारी बात बोल दी ना, तो फिर जब मैं इसको ऊपर लेके आई ना, तो मैं मतलब नीचे ही थोड़ा इमोशनल हो गई थी। तब तो इतना नहीं ना आया कि हम रिकॉर्डिंग कर ली, उस टाइम तो ये बात नहीं आती हमारे मन में कि हम इस बात को रिकॉर्ड कर लें या कुछ कर लें, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आया। कॉन्टिन्यूसली बोल रहा था ये बिल्कुल भी चुप नहीं रहा। इसने सब कुछ बताया कि ठाकुर जी हमारी छत पे थे, तो उन्होंने ऊपर से पानी डाला, हमारे घर में सारा पानी पानी हो गया ऐसे। तो ऐसे ऐसे सब कुछ इसने बताया, पता ही नहीं क्या 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 बोला। फिर कुछ को मैंने ऊपर आया, फिर मैंने इसको दूध दिया, फिर मैंने इसको पूछ पूछ के वीडियो बनाई, क्योंकि एक बार बच्चा है ना, अभी एक बार दोबारा वो वाली बात कैसे रिपीट करेगा। तो मैंने ऐसे छोटा सा बनाई वीडियो, आपको भेजी थी मैंने। तो उसके बाद बोलता है वो कि ऐसे ब्लू ब्लू है, ठाकुर जी आते हैं। फिर थोड़े दिन 2-3 दिन पहले मेरे को बोला कि मम्मा मासी आए थे। मैंने बोला नहीं। वो बोला आए थे तो आपकी चेयर पे बैठे थे, ब्लू ब्लू कपड़े पहन के, सॉरी ब्लू कपड़े पहन के बैठे थे। ऐसे ऐसे वाले सपने आते हैं उसको, खुली आंखों से। सोए हुए, सो हम्म। के उठता है ना तब बताता अभी रिसेंटली हुआ ये ब्लू क्लोथ्स में मासी आए ऊपर? है। ये भी 2 दिन पहले की बात है। रिसेंटली हुआ है मतलब? हम्म। तो अभी वो भयभीत होता है जैसे जब उसको भान नहीं, होता है? अब पहले बहुत होता था, अब नहीं होता। अब वो उसकी आदत ही हो गई है, क्योंकि दीदी जीजू के पास ही सोना है बस। तो आपने, सोना नहीं। वो ठीक है, पर आपने उस चीज का इलाज उसको दिया? मतलब अब वो भयभीत होता है कि नॉर्मल रहता है? नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है वो, बड़ा खुश रहता है ठाकुर जी के साथ। वो उसको पता है, अब उसको अब ना बाल पता चल रूप गया में कि आए वो, हाँ। उसको अब पता चल गया कि ठाकुर जी आते हैं। करेक्ट। और वो बाल रूप जो उसने एक्सप्लेन किया आपको और आपने विनती की थी? बट हाँ, मैंने बोला उनको कि आप बाल रूप में आया करें। वही ऐसे, वो बड़ा विग्रह देखता है ठाकुर जी का, विशाल रूप देखता है। तो वो तो मैं भी डर जाती हूँ, जब राधे आए थे मैं भी डर गई थी ऐसे तो। मैं ही डर जाती हूँ, तो वो तो डरेगा ही ना फिर। मैंने ठाकुर जी को प्रे की कि ऐसे जब भी आप इसको मिलने आना तो बाल रूप में ही आना, ऐसे इसके साथ खेलते रहना, ऐसे विशाल रूप मत दिखाना, ये डर जाता है ऐसे। हम्म। तो अभी अभी कैसे, अभी वो नॉर्मल रहता है और आप लोगों को बताता है कुछ? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल रहता, अब डरता भी नहीं है वो। डरता नहीं है। सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये तो श्री जी का आशीर्वाद है, क्योंकि बस मैं क्या बताऊं, इसमें तो कुछ बोलने वाली। बहुत सुंदर मोनिया जी। जब और जे जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मेरे को ऐसे दिखता था कि ऐसे कोई ब्लू ब्लू येलो लुंगी पहने मेरी आके गोद में बैठता था। मैं बोलती थी मेरे को तो मतलब अब बेटी ही चाहिए। तो मेरे को कितनी बार प्रेगनेंसी में सपना आया कि आसमान से ठाकुर जी आए हैं, तो मेरी झोली में बैठे हैं ऐसे। सुंदर, सुंदर। और ऐसे उस वाले। टाइम भी आप ईश्वर भाव में रहते थे? विष्णु जी का नहीं पता सी। अच्छा, विष्णु जी का नहीं पता। माता रानी को मानती थी, काली माता को मानती थी बहुत ज्यादा। मतलब हर दिन के साथ मेरा भगवान बदल जाता था। उस समय, उस समय। उस बट तो जब जब से आप मिले हो ना, तब से लाइफ में ऐसे पता चल गया। विष्णु भगवान जी का 4 साल पहले पता चल गया था। जब से मेरा बेटा हुआ ना, तब से मेरे को विष्णु भगवान जी का पता चल गया था। छोटे वाले के होने के बाद?
हाँ जी, छोटे वाले होने के बाद ना तो ना मेरे को बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, बहुत ही। तो मेरी डिलीवरी में बहुत सारी दिक्कत थी। मेरी सिस्टर की सास ने बताया था ऐसे ऐसे कोई एस्ट्रोलॉजर है, तो आप उसको बोलो। उसने एक उपाय बताया तो ऐसे थोड़ा इजी हो गया, थोड़ा ट्रस्ट बन जाता है। तो मैं अपना पूछने वहां गई तो 6 मंथ बाद तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप तो कुछ मत करना, कोई उपाय नहीं है आपके लिए, आप सिर्फ विष्णु भगवान को मानना। बस उन्होंने ही शुरुआत करवाई और मेरी। विष्णु भगवान स्वयं आपके घर में आके स्थापित हुए, बिल्कुल। है ना? पहले तो अम्बाला से आए। पहले तो जब उन्होंने मेरे को बोला कि आप विष्णु लक्ष्मी नारायण की फोटो लेके आओ, उनको ऐसे बोलो कि आपका घर है और भगवत गीता लेके आओ। तो ऐसे मैंने मतलब बहुत अच्छे से की थी तब भी, बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया था, बहुत अच्छे से भगवत गीता पढ़नी स्टार्ट करी मैंने उनके कहने पे। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में कोई उपाय वगैरह कभी कुछ नहीं किया, बस मैं विष्णु भगवान जी को ही मानती हूँ। बट जब मेरे को राधे दिखी थी ना सपने में, तो मैंने, उनका नंबर है मेरे पास, वैसे वो जल्दी फोन किसी का उठाते नहीं है, सारा दिन फोन करोगे तब भी उनके पास टाइम नहीं होता। तो उस दिन उन्होंने मेरे को मेरा फोन उठा लिया, तो मैंने उनका बहुत थैंक्स किया, बहुत थैंक्स किया कि आपकी वजह से आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। सुंदर। कुछ होते हैं कि ये कर लो ये कर लो, बस उन्होंने यही बोला कि आपको कुछ नहीं करना, आप बस विष्णु भगवान जी की पूजा करो। वो खुद भी विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं, और उनके फेस पे इतना तेज है ना, मैं आपको क्या बताऊं, अलग ही है वो। बहुत सुंदर मोनिया जी, बहुत तब से मेरी शुरुआत हुई है। देखो मैंने बोला, मैं जब, विष्णु भगवान जी का नाम भी आपने रखा विष्णु जी का। सुंदर। ये और वही, मैं, वो आपके घर में खुद स्थापित होना चाहते थे, वरना मुझे क्या पता कि आपके एस्ट्रोलॉजर और आपकी क्या बात हुई है। जब मेरे पास जो मंदिर में है, तो मैं उनको जाते हुए अपने हस्बैंड के ऑफिस में आए थे ये, तो इनको लेने जाने लगी, तो मैंने बोला विष्णु भगवान जी मैं आपका छोटा रूप लेने जा रही हूँ। तो वैसे ना हमारे फ्रिज के ऊपर है मंदिर, थोड़ियां एड़ियां उठा के करना पड़ता था सब। तो मैं उनको बोलती थी कि छोटे रूप में आओ ना, छोटे रूप में आओ ना, तो आ गए। तो मैंने अपने हस्बैंड को 2 साल से बोल रही हूँ कि मंदिर बड़ा करवा दो। वो बोले कि स्पेस तो है नहीं, ऐसे कहाँ बनवाएंगे क्या। मेरी एनिवर्सरी आई, सुबह उठी तो बोले तेरे को क्या चाहिए, मैंने बोला बड़ा सारा मंदिर। तो उसका सामान आ गया, अब बनवाने लगे हैं। सब हो जाता है मोनिया जी, धीरे धीरे जो समय पे लिखा हुआ है उसी उसी समय पे हो जाएगा। बोले और तेरे को अपने लिए, बोले तेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैंने बोला नहीं, मेरे को अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को मंदिर चाहिए, और विष्णु जी के बैठने के लिए जो बैम्बू सेट आते हैं वो ला दो। इन्होंने सब किया। सो नाइस, बहुत अच्छा मोनिया जी, और बहुत ही सुंदर, और ईश्वर का खूब आशीर्वाद आपके बेटों पर हमेशा रहे ऐसे। और बहुत सुंदर आपने बात साझा करी, काफी लेट करी, क्योंकि दिवाली गए हुए तो 6 महीने हो गए हैं। आज तो हाँ, मेरे काफी दिन से था कि मेरे को जाना है बस। और भी बहुत कुछ है, ठाकुर जी भी आए थे सपने में, बिहारी जी भी आए थे। सुंदर सुंदर। मेरे को ये है कि सब कुछ मिक्स हो जाएगा ना, इसलिए। करेक्ट 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 में खुश रहिए, खूब सुखी रहिए। एक छोटी सी बात बोलूंगी, एक छोटी सी। मैंने ये बात रखी थी कि मैं लास्ट में ही बोलूंगी। मेरे को ना एक सपना आया, मेरे को सपने बड़े आते हैं। मैं तो बिहारी जी को वहां से मिल के आई थी ना, तब भी मैंने बोला था आप सपनों में आके मिल सकते हो, ऐसे तो मेरे को नहीं मिल सकते ऐसे। सब बोलते हैं कि हमारे साथ तो रियल होता है, अब रियल भी होने लगा है। मेरे को सपना आया कि मेरे पास कोई खड़ा है, कि जैसे बोलते हैं कि कलयुग है ना, कलयुग है कि यहाँ पे भगवान को पाना। मेरे को किसी ने बोला, मैं यहाँ पे सीढ़ियां स्टार्ट होती हैं, जैसे लाडली जू लिखा है वहां पे, हम मैं खड़ी हूँ, वहां पे कोई संत खड़े हैं मेरे पास। उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को कलयुग के राधा कृष्ण दिखाऊं, ये आम बस तू उनका साथ मत छोड़ना। मैंने बोला ठीक है दिखाओ। तो जब उन्होंने अपना हाथ ऐसे किया ना, मैं अपने आप को दिख नहीं रही हूँ, जब उन्होंने अपना हाथ ऐसे ऊपर किया ना सीढ़ियों की ओर, तो अनुज भैया आगे थे, आप पीछे थे, आपका हाथ पकड़ के अनुज भैया नीचे उतर रहे हो, तो ऐसे उन्होंने बोला कि आप इनका साथ मत छोड़ना। तो मेरे को इतना, मैं उस दिन से ना, मैं चाहे पहले बहुत टाइम लाइव छोड़ देती थी, तो अब मैं छोड़ती नहीं हूँ। कुछ लिख ना पाऊं ना तो ना पाऊं, बट मैं करती हूँ नहीं ऐसे।
तो सोनिया जी, देखिए वो एक आपका भाव है, मैं मानती हूँ, पर नहीं, मेरा भाव आपके लिए ऐसा नहीं था, बट वो मेरे को नहीं पता, उसके बाद मेरा अलग ही है कि बस मैं ठीक है अब जो भी देखिए है। आपका स्नेह है, पर मैं और अनुज ठाकुर जी और राधे रानी का तो कभी सपने में भी क्या, कैसे भी नहीं सोच सकते। ये आपका आदर है मेरे लिए, अनुज के लिए, मैं आभारी हूँ इस चीज के लिए बहुत। पर ऐसा ऐसा कभी भी देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मैं बहुत साधारण हैं, बहुत साधारण, मैं दाल भी रोटी ऐसे नहीं खाने वाले, सोचती थी, बहुत ही सिंपल से लोग मैं हैं। भी ऐसे नहीं सोचती थी, मैं भी ऐसे नहीं सोचती थी, बट मेरे को ये है कि बाकी अगर सपने सच होते हैं तो ये भी मेरा सच्चा ही भाव है ना, सच्चा ही है ना भाव तो। पर मैं देखिए, मैं तो श्री जी से माफी मांगूंगी कि ऐसा भाई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ना आपने मेरी लाइफ में आके ना, अनुज भैया ने, आपने मेरी लाइफ में आके ना, मैं बहुत ही मतलब एक नंबर की लड़ाकी लड़की थी, कि आप लड़ाकू नहीं, हाँ मैं बहुत हर टाइम पे गुस्सा रहता था। और अब मेरी घर वालों से पूछोगे ना तो बोलेंगी कि ये तो बहुत शांत है, नहीं तो मेरे को कोई बुला लेता था तो मैं लड़ने को पड़ती थी, गले पड़ जाती थी अगले के, ऐसा नेचर था मेरा। देखिए, श्री जी ने आपको चुना है ना मोनिया जी, इसीलिए ऐसा हुआ है। एक बार ऐसे हुआ कि किसी ने मेरे को बहुत सारी गालियां दी, मैंने मैसेंजर पे भेजा था आपको, बहुत सारी गालियां दी, तो मैंने कैसे 1.5-2 घंटे उनकी गालियां सुनी और मैंने कोई रिप्लाई नहीं कोई किया रिप्लाई उनको। नहीं किया, करेक्ट। मुझे याद है, मुझे पूरा याद है वो बात। और उसके बाद उनको हेल्प की लोड़ पड़ी, हेल्प की जबकि उनके हस्बैंड की थोड़ा ही तबीयत खराब हुई, तो मेरे हस्बैंड भाग के उनके घर गए, तो उनकी हेल्प करी। और मैं जाना नहीं चाहती थी, तो रात को ही अनुज भैया की किसी से बात हुई थी, लेट नाइट जब हुआ था हाँ जी। राखी पे, वो अनुज भैया ने किसी को बोला कि आपको कोई कुछ भी बोलो बट आप अपना कर्म करो। तो मेरे को मेरे दीदी बोले कि मोनिया उनके घर चलना है, तो ऐसे हम पूछ आते हैं, मैंने बोला नहीं। दीदी बोले अनुज भैया को रात को सुना था, मैंने बोला हाँ सुना था। बोले आगे से मत सुनना, अगर उनकी कोई बात माननी नहीं है ना तो आगे से अनुज भैया को सुनना मत। मैं उसी टाइम मैंने अपना मफल उठाया और उनके घर दीदी के साथ चली गई। ये जीत है बहुत आपकी, ये आपकी जीत है मोनिया जी, ऑनेस्टली बता रही हूँ, आपकी जीत है। क्योंकि बुरा बोलने में किसी को सुनता नहीं है, जब कोई बुरा बोलता है ना किसी को, वो सुनता नहीं है। पर आपने दूसरे के मुंह से जो आपके लिए बुरा बुरा और गलत गलत और बहुत निरादर हुआ, वो सुन के भी आप उनके दुख में खड़े हुए। हाँ जी, महापुण्य होता है ये, महापुण्य। मैं सबसे ज्यादा थैंक्स अपने रेणु दीदी का करूंगी, क्योंकि अनुज भैया को तो मैं सुनती थी, बट आपसे मेरे को दीदी, रेणु दीदी ने जबरदस्ती जोड़ा। मैंने बोल मैं बोलती, पता क्या बोलती थी, आप थोड़ा हंसोगे, मैंने बोला ये वेलियां हैगियां, एवी लग मैं सबको बता दूं, मेलिया का मतलब खाली। मैनू मेली बोल रही थी। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵੇਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ फोन ਤੇ, मैं दीदी ਨੂੰ बोलना, दीदी ने ਜਦੋਂ भी ਤੁਹਾਡਾ आना है ना, आपका आना, तो दीदी ने मेरे को लिंक भेज देना। ऐसे बनता 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 ना भाव बन ही गया, जबरदस्ती जोड़ा गया मेरे को। बट मैं दीदी का सच में आज तक, दीदी ने मेरे को हर चीज सही गाइड की है। वो मेरी लाइफ में ना होते ना तो आज मैं पता नहीं कहाँ होती। बहुत गाइड करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे को। कई शख्स हमारे जीवन में ऐसे होते हैं, कई आत्माएं हमारे जीवन में ऐसे आती, जो आती बहन के रूप में है, पर वो होती माँ ही है। मेरे को सब बोलते हैं कि हमने तो सुना है कि ऐसे दो बहनें एक घर में हो तो वो तो लड़ाई बहुत करती हैं, मैंने बोला हमारे में ये नहीं है भाई। सुंदर, बहुत सुंदर। साथ में मोनिया जी, सिर्फ एक ही बात मैं बोलना चाहूंगी। जी मेरे को वही भाव में रहने दो प्लीज। मेरी आपके आपके साथ ना मेरी मतलब अलग ही है कि मैं आप मैसेंजर पे मैसेज नहीं करती, कुछ भी नहीं करती हूँ ना ऐसे। तो मेरे को ये है कि मतलब ऐसे जिस ही भाव में रहती हूँ ना, बस उसी भाव में मैं रहना चाहती हूँ। आप इस बात मैंने इसीलिए ये बात लास्ट में बोली, क्योंकि मेरे को पता था कि आप ये सब बोलोगे, क्योंकि मैंने देखा है कि अनुज भैया को तो मैं देख के ना, मतलब मैं उनसे बात नहीं कर सकती। अनुज भैया को देख के मैं रोने लग जाती हूँ। ऐसे ही ठाकुर जी के साथ भी मेरा ऐसे ही है, उनको देख के मैं रोने लग जाती हूँ, कुछ भी नहीं बोल पाती।
हम आपके ही जैसे सिंपल साधारण दाल रोटी खाने वाले लोग हैं। श्री जी जो कहलवा देती है, करवा देती है, वो कर देते हैं। दोनों ही हस्बैंड वाइफ दोनों ही ऐसे बहुत ही साधारण है। पर आपका स्नेह जो हमारे साथ है, जो आपका आदर हमारे साथ है, हम दोनों बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी है आपके। एक जन से तो मिलवाना ही भूल गई। हमारे घर में शालिग्राम जी भी आए हैं। अरे वाह, बहुत अरे मैं सुंदर। भूल ही गई, मैं भूल ही गई। लास्ट में याद आया, देखो। उन्होंने मिलना था ना, सभी से मिलना था। 114 लोग हैं, वो सभी से मिलना चाहते हैं। क्लिप हुआ दी। हाँ जी, हो गया। श्री राधे, श्री राधे। हरे वृंदा, हरे वृंदा, हरे वृंदा। जय जय श्री राधा ऊपर रमण। वाले दिख रहे हैं हाँ ठाकुर जी, जी और हाँ जी। ऊपर दिख रहे ऊपर हैं। जुगल जुगल जोड़ी सरकार दिख रही है, नीचे शालिग्राम जी स्थापित हैं। हाँ जी, पहले वो ही आए थे जो जुगल जोड़ी है ना। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खूब खूब अच्छा, बहुत अच्छा मोनिया जी। आप इतने जो नाम जाप में रहते हैं ना मोनिया जी, ये बहुत बड़ी शक्ति होती है कि बच्चे को जो आपने बताया जल गया था और कोई चोट नहीं, खाली जो थोड़ा खरोच टाइप का लगता है, ऐसा हमारी सखी प्रिया जी के साथ भी हुआ है। नाम जाप के दौरान उबलता हुआ पानी जब उन पे गिरा और उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो ये नाम जाप की शक्ति यहाँ पे सिद्ध हो जाती है। तो हाँ जी। इसीलिए मैं सभी से एक ही विनती मेरी रहती है, कोई लाइव में जुड़े ना जुड़े, कोई पेज को फॉलो करे ना करे, सिर्फ नाम जाप सुन सुन लीजिए। वो भी मेरे मैं आभारी रहूंगी उस बात की कि आपने नाम जाप सुन लिया। तो ये नाम जाप की शक्ति है जिसने इतने सुंदर रूप में आपको ठाकुर जी राधे रानी का भाव दिया है। उनकी अनुभूति आपको आपकी फैमिली में होनी शुरू हो गई है। बहुत सी सखियां कहती हैं कि मेरे हस्बैंड के लिए मैं कैसे क्या करूं कि वो इस भाव में आए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना नाम जाप करिए। नाम जाप के समय उस भाव को रखिए। श्री जी और ठाकुर जी सब खुद ब खुद कर देंगे, सब का सब खुद ब खुद। आज इनका तो मैंने आपको बताया था कि ये मेरे साथ 13 साल से वो थे। आपने मैसेंजर पे बताया था मुझे मोनिया जी। देखो इनको, इनका कैसे मेरे को भाव आया, कैसे रेडी होके आए, अलग ही है। अब जो मैं सुबह उठती हूँ ना, हमारे घर में स्पीकर है, तो मेरे हस्बैंड जल्दी उठते हैं ऑफिस के लिए ना, तो मैं जब उठती हूँ थोड़ा लेट उठती हूँ। मेरा बेटा नहा के मंदिर गया होता है, तो हमारे घर में मेरे हस्बैंड भी रेडी होते हैं, तो मेरे को उठाते हैं फिर बाद में, कि उनको पता है कि सारा दिन काम में लगी होती है। थोड़ा बहुत किचन का रात को करके ही सोती हूँ ना, ऐसे सब्जी वगैरह का। तो सुबह सुबह हमारे घर में भजन लगे होते हैं। श्यामा जी हमें आसरा तेरा, ऐसे ऐसे वाला मेरे को बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं बोलती हूँ कि खुद से लगाते हैं अपने फोन से। मतलब पहले भजन लगाते थे ऐसे, माता रानी के कोई भी, अब श्री जी के लगे होते हैं। तो बड़ा ही लगता है कि खुद में खुद ही खुद भाव आता है इनको। सुंदर, बहुत सुंदर। ये सब हो जाता है मोनिया जी। देखिए, ज्यादा धन और ज्यादा ये भौतिक वस्तुओं में तो ठीक है भाई, हमें जीवन दिया है, माइंड में तो आती है ना। पर वही बात है कि वो सब खुद देख लेते हैं। माइंड में अब आता तो है, क्योंकि पार्शली तो आएगा, गृहस्थ में रहते हैं ना, इसीलिए सब बातें आती है। पर वो सब कर देते हैं खुद। जो सही समय होता है ना हमारे, उस समय पे सब हो जाता है। हाँ जी। खूब खुश रहिए, खूब सुखी रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। दिन दुगनी रात चौगनी आपके काम में बढ़ोतरी हो। आपके बच्चों का भविष्य खूब उज्जवल हो। आपके हस्बैंड को खूब खूब उन्नति मिले। और आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी इस तरह से बढ़ता जाए। और हाँ, आंखों की एक्सरसाइज करनी, नियम से करनी है। नाम जाप सोच करके आंखों की एक्सरसाइज होनी ही चाहिए, क्योंकि शरीर सही तभी काम हो सकता है। ठीक हाँ है। जी, ठीक जी। मेरे को ज्यादा ना ब्लेसिंग देनी नहीं आती, जो आपने सब कुछ मेरे को बोला ना, उसका 40 गुना होके आपको मिले। बस इतना ही खूब बोलूंगी। खुश रहिए मोनिया जी, खूब खुश रहिए। श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे राधे। श्री राधे।